नमस्कार। आज हम ऑटोमेटिक मशीन्स में मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन के बारे में जानेंगे। मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन्स प्रोडक्शन मशीन में मशीनिंग ऑपरेशन के लिए सबसे फास्ट मशीन्स होती हैं, जिनमें 4 से 8 तक पैरेलल या कॉन्सेंट्रिक स्पिंडल्स होते हैं। ये प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए काम में आते हैं। इनमें जॉब छोटी साइज के और सिंपल ज्योमेट्री के होते हैं। मशीनिंग एक्यूरेसी सिंगल स्पिंडल के मुकाबले इनकी कम होती है। मल्टी स्पिंडल टरेट लेथ्स होती हैं। उनके विपरीत इन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ में स्पिंडल हॉरिजॉन्टल रहते हैं और ज़्यादातर ट्यूबुलर अथवा लंबी बार पर वर्क किया जाता है। मल्टी स्पिंडल मशीन पैरेलल एक्शन या प्रोग्रेसिव टाइप वर्किंग टाइप की हो सकती हैं। इनको बॉल बीयरिंग की इनर और आउटर रेस के मास प्रोडक्शन के लिए सामान्य काम में लेते हैं और भी कई इस तरह के साधारण पुर्जे होते हैं उनके लिए, जहाँ पे हायर प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, वहाँ पे मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन या लेथ काम में लेते हैं। सिंगल स्पिंडल मशीन में जहाँ पर कि एक टरेट फेस एक समय में एक स्पिंडल पर काम करता है, जबकि मल्टी स्पिंडल मशीन में सभी स्पिंडल पे सारे टरेट फेस काम में आते हैं। इसका सेटअप टाइम ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से टूलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए छोटे जॉब्स या छोटे अवधि के जॉब के लिए ये सूटेबल नहीं होती है। ये हायर प्रोडक्शन और लंबे ऑपरेशंस के लिए काम में ली जाती है। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट और मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन्स का कंपैरिजन है। सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक में एक स्पिंडल होता है, जबकि मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक में 2, 4, 5, 6 या 8 स्पिंडल हो सकते हैं। इसमें सिंगल स्पिंडल में केवल एक ही वर्कपीस मशीन किया जाता है, जबकि मल्टी स्पिंडल के अंदर ज़्यादा पीसेज एक समय पे मशीनिंग की जा सकती है। रेट ऑफ प्रोडक्शन सिंगल स्पिंडल में कम होता है, जबकि इसमें प्रोडक्शन रेट हाई होती है। मशीनिंग एक्यूरेसी सिंगल स्पिंडल में हायर होती है और मल्टी स्पिंडल में कम एक्यूरेसी प्राप्त करते हैं। टूल सेटिंग टाइम सिंगल स्पिंडल में कम होता है, जबकि इसमें ज़्यादा होता है। टूलिंग कॉस्ट जो है इसके अंदर कम होती है और इसमें ज़्यादा होगी। ये सिंगल स्पिंडल ऑटोमेट छोटे अथवा बड़े रन्स दोनों के लिए ही काम में ली जा सकती है और इकोनॉमिकल होती है, जबकि मल्टी स्पिंडल लेथ्स सामान्य तौर पे लंबे रन्स के लिए ही उपयोगी होंगी। एक जॉब को बनाने के लिए जो समय चाहिए वो सारे टरेट के सारे ऑपरेशंस के सम के बराबर होगा, जबकि मल्टी स्पिंडल के अंदर किसी भी स्पिंडल द्वारा जो लॉन्गेस्ट कट लगाया जाना है किसी टरेट के किसी टूल द्वारा, उसके टाइम के बराबर एक जॉब बनाने में समय लगता है, क्योंकि विभिन्न ऑपरेशन विभिन्न स्पिंडल्स पे साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। इसमें टरेट टूल्स को इंडेक्स किया जाता है, अर्थात विभिन्न ऑपरेशन के विभिन्न टूल सामने लाने के लिए टरेट को इंडेक्स किया जाता है।
जबकि प्रोग्रेसिव टाइप की जो मशीन होती है मल्टी स्पिंडल, उसमें स्पिंडल्स को इंडेक्स करते हैं। मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन्स को दो प्रकार की होती हैं। एक पैरेलल एक्शन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन, दूसरी प्रोग्रेसिव एक्शन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन। चित्र में पैरेलल एक्शन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन दिखाया गया है, जिसमें एक फ्रंट टूल स्लाइड्स रहती हैं और दूसरी रियर टूल स्लाइड, और स्पिंडल के ऊपर दोनों साइमल्टेनियसली वर्क करती हैं। पैरेलल एक्शन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन में सभी स्पिंडल्स पे एक ही तरह का ऑपरेशन किया जाता है और एक वर्किंग साइकिल में प्रत्येक स्पिंडल पर एक वर्क पीस फिनिश होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी मशीन पे जितने स्पिंडल होते हैं उतने कंपोनेंट एक वर्किंग साइकिल के अंदर मशीन होंगे। इसकी प्रोडक्शन रेट हाई होगी और सिर्फ सिंपल टाइप के पार्ट्स को ही मशीन करना संभव होता है, क्योंकि इसमें मशीनिंग प्रोसेस एक ही पोजीशन में किया जाता है। ये कटिंग ऑफ बार टाइप की जो मशीन होती हैं, सिंगल स्पिंडल मशीन होती हैं, उस तरह की मशीन होती हैं सामान्य तौर पर, और सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक कट ऑफ मशीन में जो जॉब बनाए जाते हैं उसी प्रकार के जॉब इन मशीनों में मशीन किए जा सकते हैं। इसमें फ्रेम में हेड स्टॉक होता है और हॉरिजेंटल वर्क स्पिंडल्स आर एंगेज्ड अरेंज्ड वन अबोव द अनदर। हेड स्टॉक के अंदर वर्क स्पिंडल्स एक के ऊपर एक रहते हैं। राइट और लेफ्ट हैंड दोनों साइड के अंदर क्रॉस स्लाइड्स रहती हैं, जो स्पिंडल के दोनों राइट और लेफ्ट साइड में क्रॉस स्लाइड्स रहेंगी, जो कि क्रॉस फीडिंग टूल्स उनमें लगे होते हैं। सारे वर्किंग और एक्सिलरी मोशन जो है मशीन के, वो कैम शाफ्ट पर माउंटेड कैम्स के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। चित्र में प्रोग्रेसिव एक्शन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन की कार्यप्रणाली बताई गई है। स्पिंडल कैरियर होता है जिसके अंदर की इस तरह के ये 6 स्पिंडल्स लगे हुए हैं और इन्हें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हम इंडेक्स करते हैं। इसके बीच में स्पिंडल के सेंटर की सीध में 6 टूल होल्डर वाली स्लाइड रहती है और इसके चारों ओर 6 टूल के लिए क्रॉस स्लाइड्स होती हैं। इस प्रकार कुल 12 टूल एक साथ काम कर सकते हैं और यहाँ मोशन दिखाया गया है कि इनका रेडियल मोशन होगा इन टूल्स का, और सेंट्रल स्लाइड में टूल होल्डर्स जो हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन और इंडेक्सिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारा इसके अंदर फ्रंट व्यू और साइड व्यू दिखाया गया है प्रोग्रेसिव एक्शन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन का। इस तरह की मशीन में वर्क पीस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पे मशीन किया जाता है, अर्थात स्पिंडल में लगा हुआ वर्क पीस एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन पे जाता है और उस पर फर्दर ऑपरेशन होता है। फाइनली छठे स्टेशन पे, जैसे
स्पिंडल वाली मशीन है तो छठे स्टेशन पे उसको अनलोड करके और दूसरा वर्क पीस लोड कर दिया जाता है। हेड स्टॉक इसमें बाईं तरफ होता है और इसके अंदर स्पिंडल कैरियर हेड स्टॉक में होता है, जिसके अंदर की जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मशीन के सेंटर पे घूमता है। वर्किंग स्पिंडल कैरियर पर माउंट होते हैं। स्पिंडल्स में कोलेट्स लगे होते हैं जो कि बार पकड़े हुए रहते हैं। बार स्टॉक प्रत्येक स्पिंडल द्वारा रियर साइड से फीड किया जाता है। स्पिंडल के फेस पे सपोर्ट माउंटेड रहते हैं जिनमें क्रॉस स्लाइड्स रहती हैं और वो कट ऑफ, टर्निंग, फेसिंग, फॉर्मिंग, चेम्फरिंग इत्यादि ऑपरेशंस के लिए टूल्स उनमें लगे रहते हैं। प्रोग्रेसिव एक्शन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन में नंबर ऑफ स्लाइड्स होंगी वो नंबर ऑफ स्पिंडल के बराबर होंगी, अर्थात प्रत्येक स्पिंडल के लिए एक क्रॉस स्लाइड रहेगी और एक टूल सेंटर स्लाइड पे माउंट रहेगा। मेन टूल स्लाइड, सेंटर टूल स्लाइड जैसे हमने अभी बात करी, उसको एंड टूल स्लाइड या मेन टूल स्लाइड कहेंगे, जो कि मिडिल में रहेगी। प्रत्येक टूल क्रॉस स्लाइड और एंड टूल स्लाइड में उनकी इंडिविजुअल कैम द्वारा कंट्रोल होगा। जो डायग्राम हमने अभी पीछे देखा है उसमें कैरियर 60 डिग्री से इंडेक्स होता है। एक ऑपरेशन होने के बाद में अगले स्टेशन पे वो 60 डिग्री रोटेट करके पहुंचता है। स्पिंडल कैरियर इंडेक्स है और इसका वर्क एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाता है जिसपे कि दूसरे तरह का टूल उस वर्क पे काम करेगा। इस तरह से स्टॉक पूरे सर्किल में मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर और स्टेशन नंबर 6 पे कटिंग ऑफ होके अलग हो जाएगा और दूसरा जॉब उस पर लोड हो जाएगा। बार स्टॉक आगे मूव करके और दूसरे जॉब के ऑपरेशन के लिए तैयार कर देगा। पैरेलल और प्रोग्रेसिव एक्शन मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक मशीन्स का कंपैरिजन बताया गया है, जो हमने अभी उनके वर्णन में के आधार पर कर सकते हैं कि इसमें सभी जॉब पर समान ऑपरेशन होते हैं, जबकि इसमें प्रत्येक स्टेशन पे अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं। इसमें नंबर ऑफ स्पिंडल के बराबर जॉब एक साइकिल में कंप्लीट होते हैं, जबकि इसमें एक इंडेक्सिंग में एक जॉब तैयार होता है। इसमें प्रोडक्शन रेट हाई रहती है, जबकि इसमें भी प्रोडक्शन रेट नॉर्मल होती है। और अगर एक स्टेशन पे कोई जॉब गलत बनता है तो दूसरे स्टेशन पे उसका प्रभाव नहीं आता, जबकि इसके अंदर अगर एक स्टेशन पे जॉब में गलती होती है तो वो सभी पूरा जॉब ही प्रभावित होता है। इसमें छोटे सिंपल शेप के पार्ट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जबकि प्रोग्रेसिव एक्शन में कॉम्प्लिकेट शेप के पार्ट्स भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। मल्टी स्पिंडल लेथ्स के बारे में और अगर जानकारी हमें लेने में रुचि है तो हम इस URL पे बने वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें प्रोग्रेसिव टाइप की मल्टी स्पिंडल मशीन पर काम करते हुए जॉब बनते हुए दिखाया गया है। उसको देखकर हम और इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।